नमस्कार दोस्तों, धरतीपुत्र चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं मेघ सिंह भाटी। इस चैनल पर मैं आपके साथ पशुपालन, ग्रामीण व्यवसाय और कृषि से जुड़ी हुई जानकारी शेयर करता हूं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पशुपालन की। पशुपालन के अंतर्गत आज हमारा विषय यह है कि अगर पशु के शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं तो ऐसे में हम घर पर उसका कैसे उपचार कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरी एक छोटी सी बछड़ी है जिसको लंपी वायरस रोग हो गया था और लंपी उसके नाक के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी, नाक के अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी गांठें हो गई थी और उन गांठों में कीड़े पड़ गए थे। तो इन कीड़ों की वजह से काफ़ी दिक्कत हो गई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ही ज़्यादा कीड़े पड़ चुके थे। फिर मैंने घर पर ही इसका उपचार किया है क्योंकि सारी गाय पीड़ित थी लंपी रोग से। अब सभी के लिए डॉक्टर लाना पॉसिबल नहीं था। ऐसे में डॉक्टर की सलाह पर मैंने घर पर ही इसका उपचार किया था। तो मैं काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा था कि मेरी ये जो बछड़ी है ये पूरी तरीके से ठीक हो जाए, इसका घाव भर जाए और कंफर्म हो जाए कि अब कीड़े नहीं हैं, तभी मैं आपको भी ज्ञान दूँ। पहले खुद करके देखूँ और फिर आपको बताऊँ। इसी दिन का मैं इंतज़ार कर रहा था। तो अब उचित समय है कि मैं आपको इस बारे में जानकारी दे सकूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे पशु का उपचार करें जब उसके शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं। तो मित्रों, लगभग 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है जब ये जो बछड़ी है इसको लंपी रोग हो गया था और उसके पूरे शरीर पर ऐसी गांठें निकल आई थी। और जब थोड़ा समय बीता तो ये गांठें जब फूटने लगी तो इसके जो नाक वाली जो गांठें थी, जो नाक के अंदर वाली गांठें थी, वो जब फूटी ना तो वहाँ पर कीड़े पड़ गए। दोस्तों, इसके कीड़े पड़ने का एक कारण ये भी था कि जब इसके शरीर में घाव हुए तो बरसात का मौसम था। ऐसे में मक्खियाँ वगैरह बहुत ही ज़्यादा इसके घाव के ऊपर आकर बैठी थी और बरसात के मौसम में ज़्यादा चांस रहते हैं घाव में कीड़े पड़ने के। तो यही इसके बछड़ी के साथ हुआ है। आप देख सकते हैं कि घाव के अंदर कीड़े किस तरह से कुलबिला रहे हैं। इसका उपचार करने के लिए तो सबसे पहले मैंने ये किया कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन एक करके आता है, कुछ पानी जैसा ही होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ऐसी कुछ शीशी आती है। ये मेरे पास पहले से मौजूद थी और इससे मैंने ये जो घाव था इसको धोया और उसके नाक के अंदर का हिस्सा भी था वो भी मैंने धोया क्योंकि वहाँ पर भी घाव थे। दोस्तों, इससे होता ये है कि जो बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो सारे मर जाते हैं और घाव की जो गंदगी होती है वो बुलबुलों के रूप में बाहर आ जाती है। तो सबसे पहला काम किया मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन से इसको धोने का काम। हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन से धोने के बाद मैं लेके आया तारपीन का तेल। जैसा कि आप देख रहे हो, ऐसी कुछ शीशी आती है जो आपको पशु मेडिकल स्टोर पर, वैसे सामान्य मेडिकल स्टोर पर भी मिल जाती है। तो ये जो तारपीन का जो तेल होता है इसको हम रुई लेंगे और इस रुई को इस तेल से पूरा भर लेंगे। और रुई को तेल के भरने के बाद मैंने क्या किया, जो घाव था उस घाव के अंदर मैंने वो रुई भर के रख दी और आसपास का जो हिस्सा था वहाँ पर भी रुई थोड़ी लगा दी। और मेरे पास पट्टी नहीं थी तो पट्टी के लिए मैंने ये जो एक कपड़ा था चुन्नी का वही यूज़ में ले लिया क्योंकि पट्टी अभी गांव में उपलब्ध नहीं थी। तो मैंने यहाँ पर उस रुई को घाव में भर के और घाव के ऊपर पट्टी को कसकर, थोड़ा बिल्कुल ज़्यादा कसना भी नहीं है, ऐसे बांध देना है कि खुले ना, पूरी हवा अंदर की बाहर ना निकले। और आपको ये शाम के वक्त लगा के रखना है और सुबह होने तक आपको ये ऐसे ही रहने देना है। जब सुबह हो जाए तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि जो कीड़े हैं वो मर चुके हैं या फिर नहीं मरे हैं। अगर आपको कीड़े मरे हुए दिखाई दे तो फिर दोबारा ये लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगे कि अभी तक कुछ कीड़े जो घाव में बचे हुए हैं तो आप दूसरी बार भी ऐसा कर सकते हैं। हालांकि बार बार ऐसा करना भी ठीक नहीं रहेगा। ये करने के बाद दोस्तों, मैं पशु चिकित्सालय से लेकर आया था ये लाल दवा। जैसा कि आप देख रहे हो, ऐसा कुछ चमकीला सा ब्लैक कलर का कुछ आता है, नीले कलर का। तो ये बस एक बोतल में आपको पानी लेना है और 1 लीटर पानी में आपको बस छोटा सा चुटकी भर ये जो लाल दवा है ये मिला देनी है। जैसा ही आप इसको मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि उसका कलर है वो बैंगनी सा, गुलाबी सा हो जाएगा। तो अगर आप अंदरूनी घावों पर लगा रहे हो, जैसे नाक वगैरह में, ऐसी जगहों पर, मुंह के पास, तो आपको थोड़ा डालना है। अगर आप बाहरी घाव है, जैसे पेट वगैरह पे घाव है, तो आप थोड़ा सा गहरा इसका कलर कर सकते हैं। तो ये जो लाल दवा होगी, ये इस दवा से आपको घाव को धोना है। मैंने भी घाव को धोया था, हालांकि मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। और इस दवा का फ़ायदा ये होता है कि जो घाव होता है ना, उसके बैक्टीरिया वगैरह वो भी मर जाते हैं, कीड़े वगैरह भी। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जो घाव है वो रिकवर होने में, उसको भरने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, तेज़ी से ये प्रक्रिया
होती है। तो इससे भी मैंने 2-4 बार जो बछड़ी का जो मुंह और नाक के अंदर का हिस्सा वगैरह जो भी था, वो सारी चीज़ें मैंने बाहर का घाव वगैरह इसको भी मैं धोता रहा। इसके अलावा दोस्तों लोरेक्सन करके एक क्रीम आता है जो घाव पर लगाने के लिए, तो मैंने वो भी इस बछड़ी के सुबह शाम ये जो घाव है ये सारे घावों पर मैं ये लगाता रहा। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो लट वगैरह जो कीड़े वगैरह जो इसके ऊपर पड़ते हैं, जो मक्खियाँ अंडे वगैरह देती है, ये सबको ख़त्म करता है और मक्खियाँ भी इसके ऊपर नहीं बैठती है और घाव जो है वो भरने की प्रक्रिया भी इससे भी तेज़ होती है। तो मैंने इससे भी सुबह शाम ये जो बछड़ी है इसका मुँह पर ये मैं दवा लगाता रहा उसके घाव पर, जिससे कि इसको जल्दी रिकवर होने में मदद मिली। दोस्तों वीडियो के बीच में मैं एक बात बताना भूल गया था कि जैसे ही आपको यहाँ पर लटें दिखती है तो एक छोटी सी चिमटी आती है, आपके घर में भी मौजूद हो सकती है, जो कांटा वगैरह निकालती है वैसे कुछ, तो उससे जो भी लट आपके बाहर निकाल सके वो उसको आप पकड़ कर बाहर जरूर निकालिएगा। तारपीन का तेल जब आप लगाएंगे उसके बाद भी आपको ध्यान देना है, कोई मरी हुई लट हो तो उसको भी निकाल देना है, और कोई जिंदा लट अगर बच भी जाती है तो अगर आप उसे निकाल सकते हैं तो ज़रूर चिमटे से करके भी निकालिएगा। ये भी एक ज़रूरी चीज़ है, मैंने भी ऐसा ही किया था, छोटी चिमटी से ये जो लटें थी सामने दिख रही थी उन्हें मैंने बाहर निकाला था। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को करते हुए अब आप देख सकते हो कि बछड़ी का जो घाव है वो अब बिल्कुल ठीक होने को है। बस घाव जो है वो भर ही चुका है, बस हल्की सी निशानी बची है, और इसके नाक के अंदर भी खतरनाक ये सड़ गया था, तो वहाँ पर भी मैंने ऐसा ही कुछ किया था और इन्हीं उपायों को आजमाते हुए अब मेरी बछड़ी स्वस्थ हो चुकी है। हालांकि इसको लंपी का भी असर था तो अभी ये कमज़ोर है, लेकिन उम्मीद है कि ये जल्द ही ठीक हो जाएगी। बाकी लट वाली जो भी प्रॉब्लम थी, कीड़ों वाली जो प्रॉब्लम थी, वो अब ठीक हो चुकी है। तो आपसे भी यही कहूँगा कि इन तरीकों को आजमाते हुए आप अपने पशु का इलाज कर सकते हैं, और इसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि पशु के खाने पीने का भी ज़रूर आप ध्यान रखें, क्योंकि ये जो बछड़ी थी मैं सुबह शाम जो गाय का जितना दूध होता था वो सारा इसके लिए छोड़ देता था, ये पी के बाकी जो छोड़ती थी वही निकलता था, क्योंकि जब पशु के शरीर में कुछ ताकत ही नहीं होगी तो वो किसी भी चीज़ से लड़ नहीं सकेगा। इसलिए पशु के खान पान का ज़रूर ध्यान रखें। अब इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दूंगा और आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।